औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है अल्लामा इकबाल की शेर की वजाहत और मौलवी मुफ्ती पीरों की गलत बयानी। तो इकबाल फरमाते हैं कि वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली ना रही, यानी संजीदगी ना रही। ये जो वाइज़ हैं, तकरीरें करने वाले में, चाहे मौलवी मुफ्ती और पीर जो कुछ भी हो, चाहे आम मुसलमान क्यों ना हो, तो इनमें पुख्ता, लेकिन वो बात कर रहे हैं इन वाइज़ों की। तो जनाब वो फरमाते हैं कि पुख्ता ख्याली यानी संजीदगी नहीं रही। इन्होंने एक मजाक बना लिया है, अपनी मन मर्जी के माने किए जा रहे हैं, मन मर्जी से तकरीरें किए जा रहे हैं, मसले बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। यानी ये इंतहाई अहम मसला है, ये हक और बातिल की जंग है। यहाँ जन्नत और दोज़ख का फैसला है, और हमेशा की या आखिरत की कामयाबी है या हमेशा की बर्बादी है। तो ये इतनी संजीदा बात है और इन्होंने इसको बहुत हल्का लिया हुआ है। ये इनसे संजीदगी खत्म हो गई। और ये जो सुरें लगाने वाले मौलवी हज़रात हैं, इनका भी कला कमा हो गया, इनका भी रात और तोड़ हो गया अल्लामा इकबाल के इस बात में। वो फरमाते हैं कि इंतहाई संजीदगी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और इंतहाई संजीदा मसला। यहाँ हक और बातिल की जंग है, हक और बातिल की बात है। और आपने जब भी किसी दोस्त से, किसी से भी कोई बात करें, किसी भी महफिल में, किसी के भी पास कोई संजीदा, कोई अहम बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी, कोई अहम बात, तो आप बताएं कभी आपने सुरों में सुरें लगा कर बात की है? हमेशा जो संजीदा, जो अहम बात होती है, वो संजीदगी में होती है। तो इकबाल फरमाते हैं कि संजीदगी ना रही, यानी कि इनमें वो सुरें आ गई, राग लगाना, सुरें लगाना, पैसा चंदा इकट्ठा करना, ऊपर जनाब नोट निशावर हो रहे हैं, सुरें लग रही हैं। पता नहीं ये इन्होंने क्या बना लिया है, ये दिन बयान हो रहा है कि मजाक हो रहा है। तो यहाँ पर ये सुरों का भी रद्द हो गया, क्योंकि इकबाल फरमाते हैं संजीदगी होनी चाहिए। और हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से भी कोई साबित करके दिखाए कि उन्होंने कभी सुरें लगाकर बयानबाज किया हो, या सहाबा से, या ताबईन से, या तबा ताबईन से। ये आज उठकर आ गए हैं, पता नहीं किधर से इन्होंने कबाड़ा करके रख दिया इस उम्मत का। फिर कहते हैं जी नहीं जी, कौम का मिजाज ही ऐसा बन गया है, अब क्या करें। उनके मिजाज के मुताबिक उनको ये दाना चौक डालते हैं, ये सिर्फ दाना और चौक डालने के लिए, हम उनको करीब करने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो जनाब याद रख लें, हमेशा अहम बात संजीदगी में समझ आती है, संजीदगी में की बात तो ज़्यादा समझ आती है। और सुरें लगाने से सिर्फ चस्का पूरा होता है, नफ्स खुश होता है। और दूसरी बात, इस्लाम किसी के लोगों के मजाज के पीछे चलने नहीं आया। हर किसी को इस्लाम के मजाज पर अपने आप को डालना पड़ेगा। जो समझे कि हमने इस्लाम को अपने मजाज के मुताबिक चलना है, तो फिर वो इस्लाम से निकल गया। ये अजीब बात है। ये मैं पिछली वीडियो में भी इस बात की वजाहत कर चुका हूँ अल्लामा इकबाल के हवाले से, कि ये जनाब ये अपने इस्लाम को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, जबकि इस्लाम सबको अपने पीछे चलाना चाहता है, क्योंकि वो वही हक है। और सबको जो हक के पीछे चलेगा वो कामयाब होगा, जो हक को अपने पीछे चलाना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आगे फरमाते हैं कि बर्क तबई ना रही, यानी कि बिजली की सी तेज़ी और चमक। यानी आपके बयान में, वाज में आप बिजली की सी तेज़ी और चमक होनी चाहिए, जिसका कोई असर हो, कोई फ़ायदा हो। ये नहीं कि मीठे 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 ही बन जाए। आगे वो फरमाते हैं कि शोला मकाली ना रही, यानी कि शोला मकाली का ये मतलब नहीं कि आप माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दें और बल के मारना शुरू कर दें और धमकियाँ और लगाना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें। इसका मतलब ये है कि आप बात ऐसी सच्ची और पुख्ता करें कि जिससे बातिल जल कर राख हो जाए, उसको जुर्रत ना हो सके कि वो आगे सर उठा सके। ऐसा शोला बयान होना चाहिए। यानी कि शोला बयान का मतलब है कि हक की वो ऐसी शोला होना चाहिए, हक का पुख्ता बात का, कि जिससे बादल जल कर राख हो जाए, झूठ का खात्मा हो जाए, हक वाजे और बुलंद हो जाए। आगे वो फरमाते हैं कि रह गई रस्म अज़ां, यानी कि ये इनके पास रस्में रह गई। अब जनाब रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, जिंदाबाद, रैलियाँ निकालो, ये करो वो करो। अब ये रस्मी बयानात हो रहे हैं, जनाब रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, जनाब ये मुहर्रम शरीफ आ गया जी, 11वीं शरीफ आ गई, ये जुमेरात शरीफ आ गई। बस हलवे खाओ और जनाब खीरें तुनो, बस ये चंदे इकट्ठे करो या हलवे खीरे खाते जाओ, अपना निज़ाम चलाते जाओ। अब आगे फरमाते हैं कि रूह बिलाली ना रही, यानी कि वो हज़रत बिलाल वाला वो सच्चा दिल, वो सच्ची रूह, जो इस्लाम के लिए दर्द रखने वाला दिल, वो रूह, वो तड़प, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने इतने जुल्म बर्दाश्त किए और फिर भी अपनी हक की आवाज़ बुलंद की, हक की आज़ान दी, जुल्म बर्दाश्त किए, सब कुछ। तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। इनको तो थोड़ी सी कोई इख्तलाफी बात कर दी जाए कि तुम यहाँ पर गलत हो, तो ये आग बगोला हो जाते हैं, या कहते हैं ये तो हमारी गुस्ताखी होगी, तुम जमात से निकल गए बस। बल्कि ये तो छोड़ो, जिनके तरबियत याफ्ता जो आम लोग हैं, जो इनके मुरीदीन हैं, उनके सामने कोई बात कर दी जाए अल्लाह रसूल की, वो ही नहीं छोड़ते जनाब।
وہ کہتے ہیں کہ بس تم گستاخ، تم بے ادب، تم یہ وہ، تم دماغ سے نکل گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو معلوم ہوا وہ حضرت بلال والی ان کے اندر وہ جو روح ہی نہیں رہی جو اسلام کا درد رکھتی تھی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا، یعنی فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یعنی کہ فلسفہ کا معنی ہوتا ہے لغوی زبان میں کہ کسی بھی چیز کی محبت، یعنی کہ علم سے محبت، کسی اور چیز سے محبت، یعنی کہ جو ابتدائی اصول ہوتا ہے اور کسی بات تک پہنچنے کا، اسے فلسفہ کہتے ہیں. تو جناب وہ فلسفہ رہ گیا ہے کہ فلسفہ مطلب کیا کہ ہم جی عاشق رسول، ہم جناب علی والے، ہم نبیوں والے، ہم ولیوں والے، ہم عاشق، ہم یہ وہ، ہم ادب والے. یہ فلسفے ان کے رہ گئے ہیں اور تلقین غزالی نہ رہی. یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ولی وہ اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ان سب کی جو تعلیمات تھی، وہ جو مقصود تھا وہ نہیں رہ گیا. وہ جو تلقین کر کے گئے تھے وہ تلقین نہ رہی، بس فلسفہ رہ گیا. بس جھوٹے جو ہے نا، جھوٹے دعوے عشق کے اور ادب کے، عشق کے، یہ جھوٹے دعوے رہ گئے، فلسفہ رہ گیا، اور تلقین جو کر کے گئے ہیں وہ تلقین نہ رہی. تو یہ ہے جناب ان اشعار کی وضاحت صحیح. اور یہ کیا ہے، ان اشعار سے الٹے معنی نکال کر من مرضی کے جناب لوگ گالیاں دیے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی گالیاں دیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں لگائے جا رہے ہیں اور جناب روب جاڑے جا رہے ہیں اور بڑھ کے مارے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر شر فتنے سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے دائمی، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جائے. آمین ثم آمین.